विजय जी और विजय जी तो बिना आपके दो बहनें बीचों में खड़े देखिए, जिला प्रशासन ने आज हमने माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब वहाँ हमारे धरना स्थल पर आए और उन्होंने ज्ञापन लेकर के वापस पर आ गए ऑफिस। और ऑफिस आने के कुछ देर बाद हम लोगों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और हमारा जो डेपुटेशन 15 आदमियों का वहाँ पहुँचा। और पहुँचने के बाद में वार्ता हमारी सकारात्मक रही। एक एक बिंदु पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसे कौन से मुद्दे थे, टॉपिक थे जिनके ऊपर सहमति बनी? कुछ जो देखिए, जो हमारी मुख्य मांग थी, एक तो इसको मारने में अपराधियों का हाथ है, उतना को उतना पुलिस का हाथ है। इसलिए पुलिस का जो सीओ जांच अधिकारी जिसने गलत FIR लगाई और उसके प्रोटेक्शन की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उस हौसले बुलंद होने की वजह से कोजाराम को जान गंवानी पड़ी। तो उस सीओ और दूसरा जो थानेदार है उसके संरक्षण की वजह से इसकी हत्या हुई है। तो इन दोनों को सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और दूसरा जो हमारी 1 करोड़ का पैकेज और उसके साथ साथ सरकारी जो नौकरियां, उस पर भी कोई खास सकारात्मक नहीं, कोई ये संविदार वगैरह इस तरीके की बातें हुई, तो हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो ज़िले में प्रकरण है, पहला आज़ादी के बाद का आम जन 36 कौम के साथ साथ अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को दिलों को झकझोर करने वाली घटना है। तो इस मामले में हम किसी 19-20 पर किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। अब किस तरीके से संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, कैसे न्याय दिलाएंगे? बाबा साहब जयंती भी है। बाबा साहब जयंती है तो हमारे दिलों में है। बाबा साहब इस देश के दिलों में है, पूरे वर्ल्ड के दिलों में है बाबा साहब। उनको हम बिल्कुल नमन करते हैं। लेकिन बाबा साहब की जयंती हम बाबा साहब का से ही प्रेरणा लेकर के हम संघर्ष और अहिंसक रूप से संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग बाबा साहब की जयंती के दिन भी अहिंसक रूप से स्वाभिमान का संघर्ष करते हुए उनके पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। मुआवजे की क्या मांग रखी थी और सरकार की? मुआवजा 1 करोड़ और 2 नौकरी। सरकार क्या कह रही है, कितने मुआवजे की? अभी सरकार उसी हमारी रेंज में नहीं आई, इसलिए वो कितने दामे हो तो कोई खरीदारी करे जो बात की, लेकिन वो हम मानने को तैयार नहीं। आगे क्या कदम रहेगा सर? इसी आगे कदम जिस प्रकार से बैठे हैं वही अहिंसक आंदोलन चलता रहेगा। कल शाम तक समझौता नहीं हुआ तो परसों भाई चंद्रशेखर जी भी यहाँ आ जाएंगे और अहिंसक आंदोलन है। सारे 36 कौम, सभी राजनीतिक दलों का पूरा इस पीड़ित परिवार और कोजाराम के परिवार के साथ है। उन सभी लोगों ने अच्छा समर्थन दिया है। राजनीति से ऊपर उठ करके किसी ने राजनीति नहीं की, सभी लोग समर्थन में हैं, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। उन सभी को 36 कौम को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो कोजाराम जी आषाढ़ी वाले का जो निर्मल हत्या हुई है उसकी निंदा करते हैं। जो भी काम जिसने किया है बहुत बेहतरीन और घटिया काम किया है। किसी मनुष्य को जान से मारना किसी भी धर्म के अंदर उचित ही नहीं है। क्राइम कोई भी जात कर सकती है, क्राइम करने वाले की कोई जात नहीं होती है। क्राइम करने वाला जो आदमी है वो अच्छा नहीं है। प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से हमने जो भी कानून दायरे के अंदर जितना भी हो सके उस परिवार को संबल कैसे मिले, उनको न्याय कैसे मिले, उसके लिए हमने अभी तक कोशिश की, परंतु को मामला बैठा नहीं। 2-3 इशू थे
उसके अंदर अभी मामला बैठा नहीं, कोशिश जारी है। प्रशासन पूरा इसके लिए तैयार है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार को सबल मिले और उन परिवार को न्याय कैसे मिले। आने वाले समय के अंदर ऐसी कोई घटना न घटे उसके बारे में मंथन करेंगे। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है कि उसको न्याय मिले। उसके कोजाराम जी के परिवार को हम ज़्यादा से ज़्यादा सबल कैसे दे सके, उसके बारे में सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय कर कल इस बैठकों का दौर और जारी रहेगा या किस तरीके से इसका गतिरोध कैसे देखो, टूटेगा? कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, तो प्रशासन हमारे पूरे समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक ये डेथ बॉडी पड़ी है तब तक हम कोई उत्सव का काम नहीं करेंगे। इसलिए हम बाबा साहब की जयंती मनाने का काम हमने स्थगित कर दिया है और अब कोशिश चल रही है लोगों से मंथन करके बात करके उनको न्याय कैसे मिले उसके बारे में विचार। कल जो आषाढ़ी में जो हत्या का दुखद और निंदनीय घटना हुई है उसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन भी किया है। साथ ही आज हम प्रतिनिधिमंडल जो धरने पर बैठे हैं उनसे मिले, वहाँ जाकर उनका ज्ञापन लिया, उनकी क्या मांगे थी उस संबंध में उनसे चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल को हमने बताया कि नियमानुसार क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या किया जा सकता है। जो भी उनकी मांगे थी, हत्यारों को अरेस्ट किया जाए, कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल थे उनको भी इसमें इनमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया जाकर उनकी भी भूमिका की जाँच की जाए। निश्चित तौर पर जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसमें निश्चित तौर पर उच्च स्तर पर जांच कराई जाएगी। हमने जो नियमानुसार पॉसिबल था उनको बताया और प्रतिनिधिमंडल ने आपस में चर्चा कर हमें वापस बताने के लिए कहा है। तो चर्चा भी जारी है, जैसे हम वो वापस बताएंगे उस हिसाब से। लेकिन वो बार तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि वार्ता पूरी तरीके से फेल हो गई है। हम लोगों ने ये डिमांड रखी है DYSP और वहाँ के थानेदार को सस्पेंड को लेकर, 1 करोड़ को लेकर। आपने कुछ ऑफर दिया? देखिए, जो भी अगर किसी स्तर पे लापरवाही रही है, जैसे उन्होंने बताया कि जांच करके उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जो नियमों में जो आर्थिक सहायता पॉसिबल है वो हमने उनको बताया। उस पर उन्होंने कहा है कि हम वापस आकर आपको सर कल इस वार्ता का वापस एक बार जो बैकलॉग आया, गतिरोध आया, उसको वापस एक बार कंटिन्यू करेंगे अगर देर रात तक कोई जवाब नहीं आता तो उनका? निश्चित तौर पर जो उन्होंने हमें कहा है कि वो आपस में बात करके समाज में हमें बताएंगे, तो जो जिस तरह से वो बताते हैं उस हिसाब से उनसे बातचीत की जाए। क्या सर रात में भी एक बार वापस वार्ता होगी या फिर ये वार्ता अब कल होगी? हमें जैसा बताया प्रतिनिधिमंडल ने कि वो वापस जाकर धरना स्थल पर अपने चर्चा करके वो हमें वापस बताएंगे। जैसे वो हमें वापस बताते हैं उसके हिसाब से वार्ता की। सर ऐसी कोई मांग उन्होंने राज्य सरकार के स्तर तक की रख दी और आपके थ्रू उन तक पहुँचाने के लिए बताया? जो भी मांगे हैं हम अपने स्तर पे जो की जा सकती है यहाँ रखेंगे, जो राज्य स्तर की हैं जो राज्य स्तर पे सरप्राइज है।